आज के इस दीक्षांत समारोह के मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम सब के नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा जिनके नेतृत्व में नए आयाम छू रही है, ऐसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, कुलाधिपति रामा विद्यालय डॉक्टर सूरज BS कुशवाहा जी, कुलपति रामा विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रणव सिंह जी, श्री राम जी प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी साथी श्री राकेश सजान जी कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, श्रीमती प्रमिला पांडे मेयर कानपुर, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री महिला कल्याण, मंचासीन माननीय विधायकगण, कार्य परिषद विद्या परिषद के सदस्यगण, उपस्थित महानुभाव, छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज अपने जीवन का एक मुकाम हासिल किया है, उपाधि हासिल की है। इनमें कुछ लोगों को मेडल्स भी मिले होंगे, जिन्होंने उस मुकाम में भी एक विशेषज्ञता हासिल की। आज आप सब नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अपने जीवन में नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी सफलता को अंतिम बिंदु मानकर नहीं चलना चाहिए। छात्र छात्राओं, यह शुरुआत है। सफलता जीतने का प्रारंभ होता है, सफलता विजय का आरंभ होता है, यह मानकर चलना चाहिए। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए अपने नए जीवन में ऐसे मुकाम हासिल करें कि जो मेडल्स आपने जीते हैं, अब समाज के लिए आपको मॉडल बनना होगा। मित्रों, इस सफलता में जो आपने अभी हासिल की है, आप तो बधाई के पात्र हैं ही, साथ में आपके वो माता पिता, आपके गुरुओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा या मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, कि उनके कितने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग, उनकी तपस्या, त्याग, बलिदान से आज आपको ये दिन हासिल हुआ है। तो आप सबको भी उनके श्री चरणों में हमेशा नमन करते रहना चाहिए। कुछ लोगों को उपाधि हासिल हुई है आज, कुछ लोगों को मेडल्स मिले हैं। उपाधि जिनको मिली है उन्होंने भी प्रयास किया होगा, मेडल्स मिले उनको, लेकिन नहीं मिल पाए होंगे, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अभी बहुत जीवन पड़ा है आपको अन्य क्षेत्रों में मेडल्स बनने का, मॉडल बनने का। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, इसलिए आपके सामने एक बहुत बड़ा जीवन है। आपको उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में अब चुनौती का जीवन आपका शुरू हो रहा है। अभी तक आपने पढ़ा था, कुछ सीखा भी होगा, लेकिन अब उसके लिए नया चुनौती है। आपको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य तय करने होंगे, और लक्ष्य व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन छात्र छात्राओं को मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत लक्ष्य साधते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको सामाजिक दायित्व भी है हमारे ऊपर, तो सामाजिक लक्ष्य भी उसमें जुड़े,
और इस देश का भी हम पे एहसान है, देश ने भी हमको बहुत कुछ दिया है, तो राष्ट्र हित के भी लक्ष्य, आपके व्यक्तिगत लक्ष्य ऐसे हों जो सामाजिक हित और राष्ट्र हित को भी साधते हों। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, यह भाव होना चाहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति में। और मित्रों, जो भी कोई बड़ा बना है या जिसने कोई बड़ा किया है, उसने व्यक्तिगत लक्ष्य से कहीं ऊपर राष्ट्र हित के लक्ष्य को या सामाजिक हित के लक्ष्य को साधा है। उन बड़े लोगों के जो जीवन चरित्र होता है या कार्य पद्धति होती है, कार्यशैली होती है, वो हमारा मार्गदर्शन भी बनती है। मंच पर आसीन हमारे नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात का उदाहरण है। जब उनको इस प्रदेश का दायित्व सौंपा गया था, उन्होंने हमको अपने आचरण से सिखाया है। उपदेशों से सिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आचरण से सिखाएं। जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय बन गया है, स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य बन गया है। मात्र 2 विषय में आपके सामने न जाने कितने हैं, एक लंबी श्रृंखला है उनके किए गए कृतित्वों की, जो उदाहरण हैं। मात्र 2 विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कानून व्यवस्था, कौन नहीं जानता इस प्रदेश का क्या आलम था, कैसे माफिया सड़कों पे घूमा करते थे खुलेआम, अपराधों का जखीरा था ये प्रदेश, अपराधियों का यह जन्मदाता था यह प्रदेश। क्यों? क्योंकि राजनीतिक लोगों का संरक्षण था और संरक्षक बने हुए थे, वो पालते पोसते थे। और ये कुछ ऐसा प्रदेश बन गया था कि यहां पर कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं होता था। ये उत्तर प्रदेश, यहां तो गुंडों का राज्य है। और लगने लगा था एक आम जनमानस को कि अब सुधर भी नहीं सकता। लेकिन माननीय योगी जी आए, एक दृढ़ फैसला लिया और फैसले से जो सेवा की इस प्रदेश की, आज गुंडा इस प्रदेश में दिखता नहीं है, गुंडाई करने की हिम्मत नहीं जुटाता, ये किया है। ये आम जनता की सेवा है, समाज की सेवा है, देश की सेवा है, प्रदेश की सेवा है। ये हमको उनके आचरण से सीखा कि जब अवसर मिले तो फिर समाज के लिए करना चाहिए। और यही कारण है आज कि विश्व भर के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आने को तैयार हैं। एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा आपको। जब मैं पेरिस भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको, तो हमको ये समझाया गया था कि पेरिस के लोग हिंदुस्तान को बड़े उपेक्षा से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं। लेकिन वहां जो उत्सुकता देखी मैंने इन्वेस्टर्स से बात करने की, कि जो उत्सुकता थी उनको उत्तर प्रदेश में काम करने की, जो ललक थी, तो मैंने आखिर पूछ ही लिया एक से कि वाई आर यू सो एंशियस इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी। एक सेंटेंस में उस व्यक्ति ने गागर में सागर भरा था। बोले थे वो, बिकॉज देयर इज योगी। यानी सिर्फ उनके जो सेवाएं उन्होंने की, उनसे विदेश तक में धमक थी, हनक थी, और विदेशी भी आना चाहते थे। शिक्षा क्षेत्र से हमें जुड़े हुए हम लोग, शिक्षा क्षेत्र में कौन नहीं जानता इस प्रदेश में, इस ऐसा दुर्भाग्यशाली कोई भी प्रदेश शायद ही होगा, उत्तर प्रदेश था, जिसके राजनीतिक दल कहा करते थे युवाओं से कि आप हमको वोट दीजिए, हमको सत्ता दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे।
ढचरा बैठ चुका था इस शिक्षा व्यवस्था का, तार तार हो चुकी थी, बंटा ढार हो चुका था वास्तव में कहा जाए तो। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने सत्ता संभाली थी। अपने प्रथम कार्यकाल में पूरी इस व्यवस्था को पटरी पर लाए और दूसरे कार्यकाल में ये योगी 2 आया है जो इतिहास कायम किया है मित्रों, इतिहास कायम किया है। नए विश्वविद्यालय खोले। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान की आजादी को 70 साल हो गए थे, लेकिन 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। पिछले संकल्प पत्र में उन्होंने संकल्प लिया था कि हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय देंगे, और दिया। 2 साल के अंदर वो संकल्प पूरा किया। आज 17 निजी विश्वविद्यालयों को LOP मिल चुकी है, LOI के लिए भी लंबी कतार है। शिक्षा के नाम पर जब यहां पर लोग पढ़ने नहीं आते थे, उत्तर प्रदेश शिक्षा को बड़ा हे माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सर्वाधिक ग्रेडेड प्राप्त विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश में है। यह परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश की शिक्षा का, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। नई शिक्षा नीति, उस शिक्षा अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए नई शिक्षा नीति दी है उन्होंने। हम उनसे सीखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस माध्यम से कि हमको जो अवसर मिला, जो अब आपको मिलने जा रहा है, कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए हो, देश के लिए हो। उनका आचरण हमको सिखाता है। यह शिक्षा है। हमारा सौभाग्य ऐसा हमको नेतृत्व मिला है जिसके लिए कह सकते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूं। ये 2 पंक्तियों का साकार रूप देखना है तो योगी जी हैं। हमको इनके आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। हम नए अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए कि हमको क्या करना है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हमको इनका नेतृत्व मिला है, इनके आचरण से हम सीख रहे हैं। अवसर मिला है तो इस अवसर में हम कुछ ऐसा करें मित्रों कि आने वाले भारत के निर्माता बने। राष्ट्रभक्ति वही है कि समाज ने जो हमको दिया है, ये समाज से जो हमने लिया है, उसका निष्ठा से, पूरी परिश्रम से हम पालन करेंगे तो यही देशभक्ति की सबसे सरल परिभाषा है। विकसित भारत का निर्माण के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को खड़ा करना है, एक उन्होंने विजन दिया है इस देश के लोगों को। वो जो विजन बनाते हैं उसको मिशन बनाते हैं और पैशन से लगते हैं। लेकिन हम सबको भी चुनौती है, आप आने वाले भविष्य भारत के, आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि जो जहां जिस भूमिका को अपना सुनिश्चित करे, उस भूमिका में ये ध्यान रखे कि प्रधानमंत्री के इस संकल्प को कि विकसित भारत का निर्माण करना है, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस महायज्ञ में हम कौन सी आहुति डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।